इस वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आपने हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। यदि और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक दी गई है पार्ट फर्स्ट की, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए, ये हमारी वीडियो का पार्ट सेकेंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का 49 होता है। तो कितना होता है? 66.5 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है? तो किस कारण से लंबी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी कहाँ है? या यूएई की राजधानी क्या है? तो क्या है इसकी राजधानी? आबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल में नव नीतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी टेलर ने। चलिए नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर, और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। तो आप हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चनों को जरूर देखें। ये पूरे को सारे क्वेश्चन जो भी है ये हमने ल्यूसेंट बुक से लिए गए हैं और जो कि पुरानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आपको यहाँ से हमारी वीडियो से बार बार इन 100 क्वेश्चनों को देखने से 2 से 3 बार आप वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को जरूर अंत तक के जरूर देखें और याद करें सभी क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित कितनी है? 7516.5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 11%। चलिए नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला कौन था? एमंडसन नार्वे प्रथम व्यक्ति, विश्व का प्रथम व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? इसका आंसर हो जाएगा एकांकागुआ 7020 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूमर, बगरिया तथा शंकरिया लोकनृत्य किस राज्य के प्रमुख लोकनृत्य है? तो किस राज्य के है ये? राजस्थान राज्य के। चलिए नेक्स्ट, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, रांची के निकट पिस्का से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 470 किलोमीटर, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यहां पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 मीटर। चलिए नेक्स्ट, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में है। अगला क्वेश्चन, चीहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? तो चीहू आहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको में। चलिए नेक्स्ट,
कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं है। कौन सी दशाएं हैं? आर्द्र, बल्ब, तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता। चलिए नेक्स्ट। आधुनिक मानव भूगोल के एक्यूम बसे क्षेत्र तथा नॉन एक्यूम बसे क्षेत्र बिना क्षेत्र की संकल्पना का आदि स्रोत किस भूगोलविद को माना जाता है? तो किस भूगोलविद को माना जाता है? स्ट्रेबो को। चलिए नेक्स्ट। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में है? तो किस देश में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल में। नेक्स्ट, तापी संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे फ्रिज। चलिए नेक्स्ट। पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किस देशों की राजधानियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो हेती की है तथा पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट। स्वीडन की राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट। कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेडर में एंडीज पर्वतमाला में है। चलिए नेक्स्ट। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मालाबार तट। चलिए नेक्स्ट। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडारों का पता चला है? तो किस जिले में पता चला है? राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर में। नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। नेक्स्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो किस रेखा से निर्धारित होती है? 49वीं समांतर रेखा से। राइट आंसर हो जाएगा 49वीं समांतर रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम के। चलिए नेक्स्ट। न्यूमेर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यूमेर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में न्यूमेर द्वीप पाया जाता है, स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो इससे रिलेटेड हमने फर्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन लाया था। तो किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन को बनाया जाता है। कुनैन एक प्रकार की मलेरिया की दवा होती है जिसको सिनकोना के वृक्ष की छाल से इसको बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा हो जाएगा? तिब्बत का पठार है। चलिए नेक्स्ट। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। बेकाल झील किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में बेकाल झील स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारसनाथ है जिसकी जो इसकी लंबाई जो है ऊंचाई जो है वो है 1350 मीटर।
मयूराक्षी नहर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी नहर है। अगला, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकाला जाता है? सर्वाधिक थोरियम जो है वो केरल से निकाला जाता है। अगला, चिड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेंगो वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी है, तो क्या राजधानी है इसकी? राइट आंसर हो जाएगा बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिष्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सराजेवो किस देश की राजधानी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छी तरह याद करें। बोस्निया व हर्जिगोविना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो किस देश का है? फ्रांस का। राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट, क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है? तो ये जो जलधारा है वो गर्म जलधारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? तो कौन सा पर्वत है? पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें होती है वो किस दिशा में बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबनान की राजधानी है, तो लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूर्ट किस प्रजाति का घर है? तो किर्गिज प्रजाति का यूर्ट घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगकोरवाट कहाँ स्थित है? तो अंगकोरवाट कहाँ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया में अंगकोरवाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो कौन सा होता है आसमान में सबसे चमकदार तारा? साइरस, जिसको हम डॉग स्टार नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का तथा रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क नगर किस नदी के तट पर स्थित है? हडसन नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दंडकारण्य परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? किस राज्य में प्रारंभ की गई? उड़ीसा राज्य में, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान, जिसको हम इसरो नाम से जानते हैं, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? राइट आंसर हो जाएगा रूस और जापान के बीच। रूस और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंगापुर जो है वो पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। विशाखापट्टनम एवं कोयली जो कि गुजरात में है, तेल शोधन शालाओं की स्थापना वर्ष है, कब किया गया था? तो फर्स्ट जो है उसका 1957 में, और कोयली जो है उसका 1965 में क्रमशः लिखा हुआ है, मतलब इसका फर्स्ट और ये सेकंड में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया था? चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? गंगानगर में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? आंसर हो जाएगा 35%। नेक्स्ट, किस महाद्वीप के अधिकांश देश तीन ओर से महासागरों से घिरे हैं, जिससे वह महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है? आंसर हो जाएगा यूरोप। नेक्स्ट,
कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है? आंसर हो जाएगा जापान। चलिए नेक्स्ट, भूपृष्ठ में पोटेशियम नामक तत्व का प्रतिशत कितना है? आंसर हो जाएगा 2.59%। नेक्स्ट, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? आंसर हो जाएगा अलकनंदा एवं पिंडार। नेक्स्ट, मुथुवान, मालकुरवान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टी चट्टान। आंसर हो जाएगा बेसाल्टिक चट्टान। नेक्स्ट, यूराल एवं अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ? आंसर हो जाएगा हर्षिनियन भू हलचल। नेक्स्ट, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? आंसर हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट, जादूगोड़ा झारखंड, जो कि झारखंड में स्थित है, किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम। कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य है, तो कौन सा राज्य है कोयले के भंडार में? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नेक्स्ट, काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है, तो काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है, तो केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर में। नेक्स्ट, कोयली नामक स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए। नेक्स्ट, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं कौन से? बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? किस देश में है ये? चिली में। आंसर हो जाएगा चिली में। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? आंसर हो जाएगा बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए। नेक्स्ट, बुर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो किस देश का नया नाम है ये? अपर वोल्टा का। नेक्स्ट, कश्मीरी घाटी किन दो श्रेणियों के बीच स्थित है? आंसर हो जाएगा पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच। नेक्स्ट, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आंसर हो जाएगा भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम क्या है? आंसर हो जाएगा कालगुरली तथा कुलगार्डी। नेक्स्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा डेन्यूब नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे लंबा बांध विश्व का भी उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, मतलब कि ये सबसे लंबा बांध जो कि विश्व का भी है और उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। यह किस नदी पर तथा इसकी लंबाई कितनी है? मतलब ये किस नदी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महानदी पर है और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा पारा, जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, जिसका हम यूज़ डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है टेम्परेचर मापने के लिए। तो इस प्रकार हमारी वीडियो समाप्त होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।